के स्टार्टिंग में हमें अंडों का सीन दिखाया जाता है। जो आईजे है वो बोल रही होती है कि मिस्टर डो ने हमें रेस्टोरेंट सजेस्ट किया था। सो हम सभी के सभी उस रेस्टोरेंट में आ गए और हम पार्टी ऑफ 4 बन चुके हैं। मतलब वही 4 लोग मिल के खाना खा रहे हैं। और इन दोनों को कबाब में हड्डी बना हुआ देख के किम को मतलब बिल्कुल खुशी नहीं होती है। तो किम उसे बोलता है कि जुआन तेरे को यहाँ पे क्या खींच के लाया है, वो डो को बोल रहा होता है। तो डो बोलता है कि मिस्टर किम मैंने आपको तो पहले ही बताया था कि कुछ अर्जेंट मीटिंग करने के बाद मैं मतलब आप लोगों को ज्वाइन कर लूंगा। तो किम बोलता है कि तूने मेरे को ये सब खूब बताया। तो सारा डो बोलता है कि मैंने आपको ईमेल भेजा था। तो किम बोलता है तूने मेरे को ईमेल भेजा, जबकि तूने मेरा जो टैबलेट है वो ले लिया है ताकि मैं अपने हॉलीडेज पे अच्छे से फोकस कर सकूं। मतलब ये दोनों भाई मिलके क्या चूतिया काट रहे हैं किम का। भाई इन दोनों भाई की जो हरकत है वो किम की भी नजरों में आ जाती है। तो किम उनके उनको बोलता है कि तुम दोनों क्या ये ऑन पर्पस कर रहे हो और तुमने मेरे को ऐसी चीजों के बारे में नहीं बताया। क्या तुम भी इन्वॉल्व हो चुके हो ईवान के साथ इस स्कीम में? तो डो बोलता है कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बोलता है कि कम ऑन किम तुम इतने ज्यादा चिड़चिड़ी क्यों हो रहे हो, वैसे भी जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतनी ज्यादा मजा आएगी हमें। किम बोलता है कि मेरे को मेरे आसपास इतने सारे लोग वैसे भी पसंद नहीं आए। तो इवांडो बोलता है कि हाँ आज तो स्कूल टाइम में भी ऐसा ही था, लेकिन अब तुझे आदत बना लेनी चाहिए ऐसे डील करने की। मतलब आदत डाल लेनी चाहिए। और भाई मतलब ये दोनों तो भाई खा रहे होते हैं और किम को अभी भी गुस्सा आ रहा होता है इन लोगों पे। जो मिस्टर डो होता है वो बोलता है किम को कि मिस्टर किम आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हो, एक काम कीजिए इसे ट्राई करके देखिए एक बार। किम जो है मतलब पहले तो उसको गुस्सा आके रखा है और ऊपर से ऐसे धंधे कर रहे हैं। तो किम उसे बोलता है कि नहीं नो थैंक्स। तो इवान बोलता है कि मैं तुम्हें खिला रहा हूँ इसलिए तुम खाना नहीं चाहते हो। सो वो आईजे को बोलता है कि आईजे एक काम करो तुम इसे खिलाने का ट्राई करो। आईजे उसके बाद जाती है और उसे बोलती है कि किम इसे ट्राई करो ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तो किम उसे बोलता है कि मुझे सी फूड इतने पसंद नहीं है। आईजे उसे बोलते है कि इसीलिए तुम तब से खाने को बस सहला रहे हो खा नहीं रहे हो। मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि तुम यहाँ पर कुछ खा नहीं पा रहे हो। किम उसे बोलता है कि इट्स ओके मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें खा लूंगा इधर उधर से। आईजे उसे बोलते हैं हाँ पर एक अच्छा मील अगर हम सब साथ एंजॉय कर पाते तो बहुत अच्छी बात होती। मुझे यहाँ पर तुम्हें लेने आने से पहले पूछ लेना चाहिए कि तुम चाहिए था कि तुम्हें किस तरीके का खाना पसंद है। तो इवान बोलता है कि आईजे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रही है, ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करोगे किम? तो किम बोलता है कि ठीक है मैं इसे ट्राई करूंगा, इसे मुझे दो। तो आईजे बोलती है सही में खाओगे, तुम्हें खुद को ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। और वो बोलती है कि ये लो खाओ, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो इसे थूक देना प्लीज़। और जब किम उसे का बाइट लेता है तो भाई किम को मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो बोलता है कि क्या इतना टेस्टी, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे को। और किसी कारण से मेरे को थोड़ी शर्म आ रही है। भाई उसे बोलती है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें वो पसंद आया, क्या तुम्हें एक और चाहिए? किम बोलता नहीं मेरा पेट बहुत ज़्यादा पहले ही भर चुका है। भाई जो बोलती है कि हाँ मेरा भी पेट बहुत ज़्यादा मतलब फुल हो चुका है। तो वो डॉक्टर डो यानी मतलब पता ही होगा इवान को ही वो थैंक्स बोल रही होती है। और इन्हीं सब बातों के बीच जो आईजे है वो गिरने वाली होती है और जब से वो गिरने वाली होती है वो इवान आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और वो थैंक यू मिस्टर डो बोलती है उसे। जो इवान है वो आईजे को बोल रहा होता है कि थोड़ा केयरफुली चलो, ये जो स्ट्रीट है आके थोड़ी बम्पी सी है। किम सोच रहा होता है कि मैं भी इसे पकड़ सकता था। सोच के क्या होने वाला है भाई, वो पकड़ लेता ना उसे पहले। और ये दोनों मतलब ऐसी बातें कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली इसको साथ देख के जो किम को बुरा लगता है, किसी को भी बुरा लगता। तो ये इवान भाई बहुत हरामी होता है, ये उसे बोलता है कि क्यों क्या हुआ, तू ऐसे क्या देख रहा है, क्या तुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है हम दोनों को साथ देखकर? तुम जो है थोड़ा शर्माता है और वो बोलता है कि बकवास बंद कर। और वो उनमें सोच रहा है कि ये दोनों अगर यहाँ पर होंगे तो जरूर कोई ना कोई रीजन होगा, मतलब दोनों भाई। तो तभी जो आईजे होती है वो किम को बोलती है कि किम क्या तुम्हें ये ट्राई करना है, जो ऑरेंज जूस ये बहुत अच्छा है और फेमस है यहाँ का। जो इवान होता है वो बोलता है कि हाँ सुनने में तो बहुत ज़्यादा यमी लग रहा है, मैं अभी जाता हूँ और एक खरीद के लाता हूँ। तो वो बोलता है कि किम क्या तुम्हें भी एक चाहिए? किम बोलता है कि तू यहीं पर रह, मैं जाता हूँ और ऑर्डर लेकर आता हूँ। तो किम में वो अकेला ही चल पड़ता है उसके पास जूस लेने के लिए। किम उस दुकान वाले के पास जाके बोलता है कि 4 ऑरेंज जूस प्लीज़। और किम मुझे पूछता है कि क्या आप लोग क्रेडिट कार्ड लेते हो? तो दुकान वाला बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स हम लेते हैं इसे। जो दुकान वाला होता है वो किम का क्रेडिट कार्ड लेता है, वो स्वाइप करता है लेकिन जो अमाउंट है उसमें से कट ही नहीं होता है। तो फिर वो बोलता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो काम नहीं कर रहा है। दुकान वाला किम को बोलता है कि क्या आपके पास एक और कार्ड है? तो किम बोलता है क्यों, एक काम नहीं कर रहा है क्या? दुकान वाला उसे बोलता है कि अगर आपके पास एक और क्रेडिट कार्ड होगा तो मुझे उसे दे दीजिए, मैं उसे ट्राई करता हूँ। तो किम बोलता है नहीं नहीं मेरे पास एक ही था। किम बोलता है कि क्या मैं चेक के थ्रू पे कर सकता हूँ? तो ये सुन के जो है वो दुकान वाला शॉक हो जाता है और बोलता है एक चेक से? हम यहाँ पर कितने पैसों की बात कर रहे हैं? तो दुकान वाला बोलता है कि अगर 1 लाख वॉन के आसपास होगा तो फिर मैं चेंज दे सकता हूँ कुछ आपको। किम बोलता है कि क्या हो अगर मैं 1 मिलियन वॉन दूँ तो जो दुकान वाला होता है ये सुन के मतलब बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है कि एक फ्रूट जूस के लिए इतना ज़्यादा कौन पे करता है? किम उसे बोलता है कि इसका मतलब ना है। और भाई वो डो देखो कैसे दौड़ के आ रहा है पीछे से और वो मिस्टर किम चिल्लाते हुए आ रहा होता है। वो किम को बोलता है कि एक फूड ट्रक पे आप ब्लैक कार्ड नहीं यूज़ कर सकते। डो बोलता है कि जो ब्लैक कार्ड है वो छोटे छोटे परचेज के लिए यूज़ नहीं हो सकता है। तो किम उसे बोलता है लेकिन मैंने बनाया तो इसी चीज़ के लिए है ना, ताकि मैं इसे जब चाहे यूज़ कर सकूँ। और तू मेरे को बोल रहा है कि ये कुछ लोकेशन पे ही काम करेगा। तो किम बोलता है कि इसीलिए मैंने उसे चेक देने का ट्राई किया लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया। तो डो बोलता है कि वो एक ट्रक कार वेंडर है सर, उसके पास थोड़ी ना यहाँ छुट्टा होगा आपको देने के लिए।
जो डो होता है वो किम को बोलता है कि इस तरीके से छोटी मोटी जो चीज़ें अगले बार से आप मुझ पर छोड़ देना प्लीज़ मिस्टर किम। किम होता है वो डो को पूछता है कि तू और तेरा भाई मुझे यहाँ पे क्यों फॉलो कर रहे हो दोनों के दोनों। वो बोलता है कि हमें आपकी चिंता लगी पड़ी रहती है कि ऐसा कुछ ना हो जाए आपके साथ जो अभी हुआ। किम उसे बोलता है वेरी फनी। जो डो है वो टॉपिक चेंज करता है और वो बोलता है जो अनोनिमस पोस्ट थी वो हटा दी गई है। जो एचआर टीम के असिस्टेंट मैनेजर है उन्हें अच्छे से मतलब इन सब चीज़ों का ख्याल रखा। तो किम बोलता है अच्छा उसने सब सब चीज़ों को संभाला है। फिर डो है वो बोल रहा होता है कि हाँ हाँ ऐसा ही हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर होंग की बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है एचआर टीम के साथ जो कि जोंग है। और उन जो जोंग है उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन है अपने को वर्कर्स के बीच में। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते जो इशू है बहुत ज़्यादा फेयरली इजीली से मतलब रिजॉल्व हो गया। और कुछ दिनों में आपके जो वेडिंग के फोटोशूट्स है वो भी सर्कुलेट होना चालू हो जाएंगे हमारी कंपनी के बीच में। किम उसे बोलता है कि क्यों हम इसे प्रेस में क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं। तो बोलता है कि अगर हमने इसे प्रेस में रिलीज कर दिया तो जो जिस तरीके की सिचुएशन है होंग के फैमिली की वो मतलब सारी की सारी लोगों के सामने आ जाएगी। इसलिए लेडी आईजे होंग को जो है हमने वर्क फ्रॉम होम ही कर देना चाहिए और इन इशू को जो है वो मॉनिटर करना चाहिए ऐसे ही। ये मुझसे बोलता है ऑलराइट मैं इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा हैप्पी तो नहीं हूँ लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ इस पर। और ये किम जो है इन दोनों के पास पहुंच जाता है। इन दोनों को देख के मैं क्या ही बोलूँ अब। तो जो किम है वो बोलता है हे डो तुम इन दोनों के बारे में क्या सोचते हो मुझे नहीं पता लेकिन मैं जब भी इन दोनों का साथ देखता हूँ मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। जो डो होता है वो बोलता है कि क्या आप जेलस फील कर रहे हो मिस्टर किम। तो किम बोलता है व्हाट। डो बोलता है कि क्यों क्या आप नहीं चाहते कि जो इवान है और मिस्टर आईजे जो है वो मतलब पास आए या फिर बातें बातें करे कुछ करे। जो किम होता है वो बोलता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है जुआन कि तूने कुछ गलत चीज़ अंडरस्टैंड कर ली है। मैं भला क्यों जेलस होऊंगा इवान और मैं कितने अलग है। मेरे में जैसा है इवान में कुछ है भी नहीं वैसे भी। मेरा ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है मेरे नाक में इसीलिए मैं चाहता था कि मैं जितनी जल्दी उससे उससे पीछा छुड़ा सकूँ ये ट्रिप के स्टार्टिंग में मैं छुड़ाना चाहता था। तो जो डो होता है वो बोलता है कि हाँ आप बात तो वैसे सही कर रहे हो। जो मिस्टर डो होता है वो बोलता है कि लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो आईजे है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है इवान के अराउंड। वैसे अगर हम ऐसे देखें तो आईजे बहुत ज़्यादा खुश भी लग रही होती है। जो डो होता है वो बोलता है कि आपको देखकर ही पता चल रहा है कि आप जेलस हो रहे हो सर बस आप बोलना नहीं चाहते हो कि आप जेलस हो रहे हो। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपकी जेलेसी कैसे से निकाले आप। डो बोलता है कि जो रिलेशनशिप होता है उसमें जो पार्टनर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है सेम अमाउंट ऑफ ऑनेस्टी जितना उसका पार्टनर दिखाता है आगे वाला। डो होता है वो पूछता है कि क्या आप सही में जेलस फील नहीं कर रहे हो क्या आप ऑनेस्ट हो अपने फीलिंग के साथ। कि मैं इसमें कुछ नहीं बोलता इसलिए मिस्टर डो जो होता है वो बोलता है कि मैं प्रीटी श्योर हूँ कि जो होंग है वो आपके बारे में ही सोचती है और क्योंकि आप ही बहुत ज़्यादा क्लोज हो उसके और अकेले पर्सन बचे हो उसके लाइफ में। किम जो है वो मिस्टर डो को बोलता है कि तू इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट थिंकर कब से बन गया जुआन। तो जो किम है वो बोलता है कि वेल थैंक्स फॉर द सजेशन वैसे। और मतलब इसकी बातें सुन के भाई मतलब बहुत मतलब किम खुश हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रेट सेक्रेटरी चुना है। किम बोलता है कि मैं तुम्हारी एडवाइस लूंगा और इस चीज़ों की प्रैक्टिस करूंगा। कल से जो है वो इवान डो को बिजी रखना ताकि वो मेरे आसपास ना भटक पाए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और पता नहीं किम की बातें सुनने के बाद ये थोड़ा हंसता है शर्माता है चूतिया जैसा। और वो बोलता है कि हाँ मैं समझ गया हूँ। ऐसे जो है नेक्स्ट चैप्टर चालू होता है तो आईजे जो है वो किम को पूछते होते हैं कि मिस्टर डो और तुम क्या बात कर रहे थे पहले। तो किम बोलता है कुछ नहीं बस थोड़ा काम के रिलेटेड बात कर रहा था। तो आईजे बोलती है हाँ मुझे पता ही था कि तुम बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो। कुछ काम के रिलेटेड ही बातें कर रहे होंगे। जो आईजे होती है वो बोलती है कि क्या वेकेशन में भी तुम्हें मतलब बोर नहीं होता क्या ये काम काम की बातें करना। तो किम जो आईजे के सारी बातों को अवॉइड करता है और उससे बोलता है कि क्या मैं तुम्हें एक चीज़ पूछ सकता हूँ आईजे। तो जो आईजे होती है वो बोलती है कि हाँ ऑफकोर्स तुम मुझसे पूछ सकते हो। जो कि मैं वो आईजे को बोलता है कि तुम इतने डेलिब्रेट होके इवान के साथ हैंग आउट क्यों कर रही थी क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहती थी। मतलब क्या मुझे गुस्सा है ऐसा चाहती थी तुम। तो आईजे बोलते है कि नहीं तुम्हारा क्या मतलब है। किम बोलता है कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या तुम अभी भी मेरे अराउंड जो है वो अनकंफर्टेबल फील करती हो। जो आईजे होती है वो बोलती है कि क्यों तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो इन सब चीज़ों के बारे में। जो डो है वो मुझे बस कहानियां बता रहा था कि जब तुम मतलब जवान थे यंग थे तो तुम क्या करते थे। तो वो बोलता है कि ऐसी सारी चीज़ें मैंने तुम्हें पहले भी बोली है कि ये जो भी चीज़ें होती है मेरे बारे में वो तुम्हें मेरे अलावा ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं समझा सकता। आईजे जो है मतलब शर्माने लग जाती है। तो वो मतलब सोचती है और वो बोलती कि किम के बातों से ऐसा लग रहा है कि लेकिन एक सेकेंड क्या वो जेलस फील कर रहा है। मैं जो हूँ फाइनली उसकी फीलिंग्स को एक नाम दे पाई हो और वो है जेलेसी। वो सोच रही होती है कि किम जो है इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा जेलस हो चुका है इसका मतलब ये है कि किम जो है वो सच में मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। किम जो है वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है मेरे लिए मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ इतनी ज़्यादा फ्रेंडली कन्वर्सेशन करते हुए। तो मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसा वगैरह बोलता है वो।
फिर जो है वो सोच रही होती है कि क्या किम मुझे बता रहा है कि ये जो चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो जेलसी है। जो आईजे के रोने होते हैं भाई वो फिर से चालू करती है कि मैंने हमेशा जो है वो लोनली फील करा और मैंने कभी किसी से जो अफेक्शन है वो रिसीव नहीं किया। मैटर नहीं करता कि मैं कितनी भी कोशिश करूँ। तो जो किम है उसने मेरे को बहुत ज़्यादा लव फील कराया है इस टाइम पर। जो किम है वो बोलता है कि अगले बार से केयरफुल रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो किसी और आदमी से, भले ही वो मेरा फ्रेंड क्यों ना हो। और आईजे ये सब सुन के मतलब बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो बोलती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें। तो इस बार जो आईजे है वो बोलती है, किम क्या मैं तुम्हें एक सवाल पूछ सकती हूँ? तुम्हारे मन में जो फीलिंग्स है मेरे लिए वो इतनी ज़्यादा सीरियस कब हुई? किम को पूछती होती है। तो किम बोलता है कि वैसे ये सब बताना तो बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड है। तो आईजे बोलती है उसे कि मे बी जब तुम कोरिया से वापस आए और तुमने मुझे इतना शराब पी के देखा तब। किम बोलता है कि नहीं, ये पहले ही था। हाँ, हालाँकि तुम उस रात बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही थी, लेकिन हाँ, मैं पहले ही तुम्हें मतलब करता था पसंद। ये जान के आइज़ा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, तो वो मतलब सोचती है मन में कि क्या कोरिया से आने के पहले ही ये मुझसे प्यार करता था? जबकि बारली हम एक-दूसरे को जानते थे, अच्छे से हमारी जान-पहचान भी नहीं थी। तो आइज़ा किम को पूछती है कि क्या फिर ये हमारे शादी वाले दिन की बात है? किम बोलता है, हमारे शादी का दिन, अच्छा। आइज़ा बोलती है कि मेरे को किम के बारे में नहीं पता, लेकिन जो मेरी मेमोरीज़ है, वो उस दिन के लेके थोड़ी धुंधली-धुंधली है। 1 साल पहले की बात है। आईजे के वेडिंग ड्रेस में आईजे के बूबीज बहुत ज्यादा अच्छे से दिख रहे थे। जो आईजे वो शीशे के सामने तैयार होके खड़ी होती है और वो बोलती है कि मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि मेरी आज शादी है। ऐसे किसी से नहीं जिससे मैं प्यार करती हूँ, बट ऐसे किसी से जिसको मैं थोड़े ही टाइम पहले मिली हूँ। शायद मेरे नसीब में ही नहीं है कि मैं एक अच्छी फैमिली के साथ रहूँ। हाँ, तो इसमें आया जो कि मैं वो आईजे को बोलता है कि जैसे हमारी शादी होंगी और ये सेरेमनी सेरेमनी वगैरह सब कंप्लीट होंगी, हम सीधे एयरपोर्ट में जाएंगे। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें बस प्रिटेंड करना है कि हम दोनों जो है यहाँ से हनीमून के लिए जा रहे हैं, और उसके बाद फिर तुम घर से निकल जाना। जायजे वो उनमें सोच रही होती कि क्या घर निकल जाऊँ, क्या मैं ठीक रहूंगी और एक शादीशुदा औरत के तौर पे अकेला रहना मेरे लिए ठीक होगा? क्योंकि मैं मतलब आईजे की तरफ देखता है और उसे लगता है कि आईजे बहुत ज्यादा थोड़ी सीरियस है, तो वो बोलता है कि ये जो है वेडिंग सेरेमनी है, अपनी वेडिंग सेरेमनी जो है ये लास्ट है, सो तुम्हें ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। तो आयजा बोलती है कि हाँ ठीक है। आयजा जो है वो कुछ थोड़ी फालतू बातें करती है और वो बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को डर लग रहा है कि मैं अकेली रहूंगी, मैं इतनी कमज़ोर क्यों हूँ, क्या मैं मतलब संभल पाऊंगी अकेले? और इसके बीच जो किम है उसका आवाज़ देता है और वो बोलता है कि तुम वहाँ पे क्या कर रही हो? आयजे क्या तुम सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर खड़े रहने वाली हो? वो बोलती है कि सॉरी 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 मैं आ रही हूँ। इन्हीं सब हड़बड़ी के बीच में आयजे का पैर फिसल जाता है और किम की नियत फिसल जाती है। किम अजय को बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील क्यों कर रही हो, हम बस जाने वाली है। तो अजय जो है उसे सॉरी बोलती है और किम बोलता है कि इतना ज्यादा पफी ड्रेस किसने चूज किया है? तो अजय बोलती है ये ड्रेस। सॉरी भाई मैं रोक नहीं पा रहा हूँ खुद को, लेकिन अजय के क्या लग रहा है। तो अजय मन में बोलती है कि हाँ ये ड्रेस ये तो तुम्हारे एक्स फियांसे ने चूज किया है, फियांसे ने चूज किया है जो कि भाग गई। तो किम अजय को बोलता है कि तुम्हारी पसंद इन सब चीजों में है क्या है, इस तरीके की स्टाइल तुम्हें पसंद आती है? वो बोलते कि मेरी रिसेप्शन का ड्रेस जो है इतना बड़ा नहीं है। किम जो है वो बोलता है कि ठीक है चलो यहाँ से, और आई जो है वो किम का हाथ पकड़ती है और वो दोनों मतलब वहाँ से निकल जाते हैं और सब जो है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करने लग जाते हैं। ऐसे इमेज डालने की तो चाहिए थी हाँ, लेकिन स्पेशली मर्दों के लिए डाली है। और जैसे ही हम लोग भी खुश है इस चीज़ को देख के, वहाँ पे आए हुए लोग भी इन सब चीज़ों को देख के मतलब इनको देख के खुश है। और वो बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रीटी है, और ज़्यादा मतलब किम को भी ये लोग नोटिस हो जाते हैं वैसे। किम बोलता है कि तुम इसे निकाल के क्यों नहीं फेंकती? तो फिर आईजे बोलते हैं कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? तो किम बोलता है कि तुम्हारे हिल्स। किम बोलता है कि अगर तुमको वो हिल्स जो है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो उसको निकाल के फेंक दो, ऐसे मतलब खुद के साथ मत रहो। किम बोलता है कि मैंने किसी को तो बोला है कि तो वो तुम्हारे लिए फ्लैट चप्पल ला के दे। तो आईजे बोलते हैं कि अच्छा सॉरी सॉरी मैं यूजुअली जो हिल्स है वो वेयर नहीं करती हूँ, मैंने जो तुम्हारा आर्म है वो ज़्यादा ही मतलब टाइटली ग्रैब कर लिया ना, सॉरी। आईजे बोलते कि लेकिन मैं बहुत ज़्यादा छोटी नहीं लगूंगी अगर मैं फ्लैट्स पहन लूंगी तो तुम्हारे सामने हिल्स नहीं पहनूंगी तो। किम बोलता है कि खुद को हर्ट करने से तो अच्छा ही है ना, क्योंकि इससे तुम्हें बेटर फील होगा। तो किम बोलता है कि तुम चिंता मत करोगे तुम कैसे लगोगी क्या लगोगी, बस तुम चेंज कर लो तुम्हारे शूज़, मैं रिसेप्शन पे भेज दूंगा किसी ना किसी को, वो ला देगा तुम्हारे लिए। और आयु जो है वो बोल रही होती है कि जब मैंने फ्लैट चप्पल पहनी तो रेस्ट ऑफ द डे जो है मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से गया मेरा, और मुझे अच्छा फील हो रहा था। जब जोकिम है वो बहुत ज़्यादा मतलब चिंता भरी नज़रों से मेरे तरफ देख रहा था तो मेरे को बहुत ज़्यादा वार्म और कंफर्ट फील हो रहा था। हालांकि तुम थोड़े इरिटेबल थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करती हूँ कि मतलब तुम मेरी चिंता करते हो, मतलब उस टाइम जो तुमने मेरी चिंता की थी और जो मेरे फिट है वो बहुत ज़्यादा मतलब दुख रहे थे। तो किम बोलता है कि क्या इरिटेबल? कि मैं वो बोलता है कि हाँ मुझे याद है कि मैं मतलब बुरे मूड में क्यों था उस दिन। तो आईजे बोलती है कि क्या बुरे मूड में थे, लेकिन तुम तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स लग रहे थे उस दिन। बोलता है वो हमारी शादी थी और मुझे जो चिंता थी वो तुम्हारे ब्रेस्ट को लेकर थी। तो आईजे बोलती है क्या, वैसे देखा जाए तो चिंता तो हम सबको भी थी।
तो मेल गेस्ट थे वहाँ पर, वो सब के सब जो है उनकी आँखें नहीं हटा पा रहे थे उस पर से, और साले वो सब के सब मतलब लगे पड़े थे, घूर रहे थे वो उसको, और मेरे को इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। मेरे को ऐसी कोई चीज़ कैसे क्यों पसंद आएँगी कि कोई मेरे वाइफ़ की तरफ मतलब ऐसे ब्रेस्ट की तरफ ऐसे घूरे। तो आईजे है वो मन में खुशी हो जाती है कि इसने मुझे अपनी वाइफ़ बोला। तो आईजे बोलते हैं कि लेकिन तुम्हें ये इतना ज़्यादा बॉदर क्यों किया? हम तो एक-दूसरे से प्यार भी नहीं करते थे उस वक़्त। किम बोलता है कि वैसे सच बताओ तो मुझे भी नहीं पता। मेबी मैं बस पजेसिव फ़ील कर रहा था तुम्हें लेकर। मुझे पसंद नहीं है कि कोई भी लोग मेरी चीज़ पर अपना हाथ मारे। तो आईजे बोलती है पर मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। किम बोलता है कि हाँ, तुम कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें खरीद नहीं सकता हूँ। भले ही मेरी इच्छा है तुम्हें खरीदने की तो भी। तो इवन इफ ही वांट्स टू, आईजे बोलती है, और पता नहीं शर्माने क्यों लग जाती है इस बात में भी। किम जो है वो हंसते हुए बोलता है कि भले ही ये प्यार के जैसे नहीं चालू हुआ था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया आईजे। हालांकि जो मैं शुरुआत से ही तुम्हारे साथ अट्रैक्टेड फील करता था, और इवेंचुअली मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया। जो आईजे वो बोलती है कि किम के जो वर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे उसके डिक्लेरेशन के, प्यार को लेकर। चाइजे होती है वो बोलती है किम कि मैं चाहती हूँ कि हमारी रिलेशनशिप कुछ इस तरीके का हो। तो किम बोलता है कि मतलब तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? वो बोलती है कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें हम एक दूसरे की मदद कर सके। तो जो किम है वो बोलता है कि तुमने ऑलरेडी मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, तो तुम्हें इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आईजे बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं और ज़्यादा मदद कर सकती हूँ पर। तो जो आईजे होती है वो किम को बोलती है कि मैं वो पर्सन हो सकती हूँ कि तुझे वो बहुत ज़्यादा मतलब प्यार दे, कंफर्ट दे, जिससे तेरी ये नींद की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और तू अच्छे से सो पाए। मेरे को वो बनना है जिस पे तुम सबसे ज़्यादा भरोसा कर सको जब तुम बहुत ज़्यादा टफ टाइम से गुजर रहे हो उस टाइम। तो किम बोलता है कि आईजे, तुम ऑलरेडी ही मेरी सोर्स ऑफ होप हो, और मतलब मुझे शांत रहने में मदद करती हो। तो आईजे बोलते हैं कि हमारा ये रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे को पहले बोलते नहीं थे, लेकिन अब बहुत हो गया। अब हम एक दूसरे के साथ मतलब ऑनेस्ट रहेंगे और सारी की सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते जाएंगे। तो आईजे किम को बोलती है कि क्या ऐसा दिन नहीं आएगा कि तुम मतलब शांति फील करो? और किम बोलता है कि ऐसा दिन आएगा, और तुम इन सारी चीज़ों को लेके सही बोल रही हो, हमें एक दूसरे से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। सो जाए जो होती है वो किम को बोलती है कि क्या तुम्हें नींद आ रही है? तो फिर वो बोलता है कि हाँ, थोड़ी थोड़ी आ रही है मुझे नींद। और जो आईजे है वो बोलती है कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि हमारी जो कन्वर्सेशन है इस तरीके की मैं कर पाऊंगी कभी किम के साथ। जो किम होता है वो मतलब बोल रहा होता है मन में कि मैं फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा स्लीपी फील कर रहा हूँ और अच्छे से और पीसफुली सो पाया हूँ। फिर हमें कुछ दिन बाद का रात के टाइम का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे किम का जो फ़ोन है वो बज रहा होता है। हाँ, तो मतलब उसे कॉल आ रहा होता है। तो जो किम है वो कॉल उठाता है और वो फ़ोन पे बात करता है और वो पूछता है कि क्या हो गया। और जो आईजे है वो साइड में सोई हुई होती है। तो जो किम है वो आईजे को दिखता है, फिर जो किम है वो वहाँ से उठता है और बाहर आता है बात करने के लिए। तो किम बोलता है कि क्या हो गया, बहुत ज़्यादा रात हो गई है। तो जो कॉल वाला बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि सॉरी सॉरी इतने लेट कॉल करने के लिए। किम बोलता है कि जो बात है वो सीधा सीधा बोल। वो बोलता है कि मेरे को हॉस्पिटल से कॉल आया था और अभी मैं हॉस्पिटल जाने के लिए निकल चुका हूँ अभी। तो किम बोलता है कि क्या, हॉस्पिटल से? तो जो डो होता है वो उसे बता रहा होता है कि जो आईजे की स्टेप मदर है वो वहाँ पे सीन क्रिएट कर रही है। तो मेरे को लगा कि आपको मेरे को ये बात बता देनी चाहिए। तो किम बोलता है कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि तुमने अपनी नज़र जो है वो जमाई रखी है उस औरत पर। मेरे को तो ऐसे बताया गया था कि वो औरत आज रात के लिए अपने घर चली गई है। तो वो डो को बोलता है कि तू ऐसे कैसे होने दे सकता है, मतलब इसमें मेरे को तो लग रहा है कि इनको गुस्सा भी आ रहा है। जो डो होता है वो बोलता है कि आई एम सॉरी सर, मेरे से गलती हो गई है। वहाँ पे कुछ हमारे सिक्योरिटीज गार्ड थे, उन्होंने उसे रोका था कि वो आईजे के फादर के रूम में ना जा सके, लेकिन उसने जो है पुलिस लाई थी, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाया उस टाइम। तो किम बोलता है कि सारा ये औरत हमेशा मेरे नाक में दम करके रखती है। तो किम बोलता है कि थोड़ी देर में मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, अगर कुछ भी हुआ तो मेरे को तो बताते रहना। जो किम होता है वो शर्ट पहनते हुए बोल रहा होता है कि काफ़ी टाइम हो गया है कि मेरे को इतना ज़्यादा चिड़चिड़ चिड़चिड़ हो रहा है मेरी नींद के टूटने के कारण, मतलब यूजुअली सो नहीं पाता था तो इसको चिड़चिड़ नहीं फील होता था। और जो आईजे है वो सोई हुई होती है, और जो किम है वो आईजे के पास आता है और वो आईजे का आवाज़ देता है, और आईजे जो है वो उड़ जाती है। तो उसे बोलती है किम क्या हुआ, तुम कहीं जा रहे हो क्या बाहर? जो किम है वो बोलता है कि हाँ, मेरे को थोड़ा काम आ गया है इसलिए मेरे को थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि सॉरी, मेरे को कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हारी जो नींद को है वो डिस्ट्रैक्ट करूँ, लेकिन मेरे को तुम्हारा चेहरा देखना था इसलिए मैंने तुम्हें उठाया, तो सॉरी, जाके फिर से सो जाओ तुम। तो आईजे होती है वो बोलती है कि तुम जल्दी वापस आओगे ना? तो वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें अगर कुछ रहा तो कॉल करके बता दूंगा। और आईजे जो है वो कुछ बोलती नहीं इस पर, तो आईजे उसकी बातें सुनती है और वो सोने के लिए चली जाती है। और फिर जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हाँ, तो यहाँ पे आईजी की जो स्टेप मदर है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रही होती है। ये बुढ़िया बोलती है कि मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती, मैं उसकी बीवी हूँ, भगवान के लिए मेरे को अंदर जाने दो। ये दोनों जो शूटर लोग होते हैं ये बोलते हैं कि सिचुएशन जो है वो हमारे अंडर फुल्ली कंट्रोल नहीं है, तो हम आपको ऐसे नहीं जानने सकते। तो जो ये स्टेप मदर होती है उसकी आईजी की, वो बोलती है मेरे परमिशन के बगैर जिस भी बंदे ने मेरे पति को यहाँ पे ट्रांसफर किया है मेरे को उससे बात करनी है। और वो बोलती है कि मेरे को देखना है कि मेरा पति ठीक है कि नहीं है। तो किम बोलता है कि साला यहाँ पे भी आगे कितनी ज़्यादा घटिया औरत है। तो किम वहाँ पे आने के बाद बोलता है कि मैं सॉरी, पर मैं इन सारी चीज़ों को अलाउ नहीं कर सकता, तो मैं उनसे मिलने नहीं दे सकता। मैं कि मैं वो बोलता है कि मैं कैसे टच कर लूँ तुम पे कि तुम मेरे फादर इन लॉ की अच्छे से केयर करोगी, जबकि वो आईसीयू में एंड अप हुए तुम्हारे साथ रहने के बाद। मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम उनकी केयर करने में फेल हो चुकी हो।
चिड़-चिड़ करने से और चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर, समझी ना तुम? ऐसे सब करने से चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाली है। जो कि मैं वो बोलता है कि वेल मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम में थोड़ी भी लाज शर्म बची होती, तो तुम हर रात अपने लवर के साथ होटल में नहीं समझ जाओ तुम लोग। पहले तो ये बुढ़िया सुन के शौक हो जाती है, लेकिन ये बुढ़िया बहुत अकड़ू है साला। ये बोलती है कि हाउ डेयर यू कि तू अपने मदर इन लॉ से इस तरीके से कैसे बात कर सकता है? जो गेम होता है वो बोलता है कि मैंने पिछले बार ही तुम्हें लास्ट वार्निंग दी थी अच्छे से। मैंने तो पिछले बार ही समझाया था, अगर तुम मुझे यहाँ पे दिखाई दी तो तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरे वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया था बिल्कुल भी पिछले टाइम। तो बुढ़िया बोलती है कि तूने ऐसा कैसा किया बिना मेरे कंसर्न के? तो किम बोलता है वेल जो तुम्हारी बेटी है उसी ने मेरे को परमिशन दी है ये सब करने की। बुढ़िया बहुत जब से चिल्लाने लग जाती है कि क्या डॉटर? मैं अपने हस्बैंड की लीगल गार्डियन हूँ। आज आईजे जो है हमारे साथ नहीं रहती क्योंकि उसकी अभी शादी हो गई। सो प्रैक्टिकली वो एक स्ट्रेंजर है कम्प्लीटली हमारे लिए। उसके पास कोई राइट नहीं है कि ये सब वो कर सके। किम को जब गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि क्या स्ट्रेंजर बोला इसने? इसको ये नहीं बोलना चाहिए था। तो होता है वो पुलिस वाले को बोल रहा है कि ऑलराइट मुझे लगता है कि हम दोनों को इनको अकेले में ऐसा कुछ सॉल्व करने देना चाहिए, तो हमें इन लोगों को थोड़ा प्राइवेसी देना चाहिए। तो जो पुलिस वाला होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर कोई डिस्टर्बेंस हुआ तो हम लोग वापस आ जाएंगे, सो अपनी आवाज़ जो है तुम लोग कम रखना। तो ये दोनों के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और बुढ़िया जो है मन में बोल रही होती है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये लोग नहीं चाहते कि मैं कोई सीन क्रिएट करूँ, क्योंकि सारी की सारी जो सिचुएशन है वो मेरे अंडर कंट्रोल में है पूरी की पूरी। तो जो बुढ़िया होती है वो बोलती है कि चलो चीज़ों को थोड़ा आराम से लेते हैं और मेरे को अपने पति से मिलना है, सो मेरे को रास्ता दिखाओ तुम लोग। जो किम होता है वो जोआंडो को आवाज़ देता है, तो जोआंडो बोलता है हाँ मिस्टर किम, इस औरत को मेरे आंखों के सामने से दूर करो। सारे के सारे जो एविडेंस है तुमने जमा किए हैं उनको कलेक्ट करो एक साथ और इसके ऊपर एक लीगल केस करो। तो वो बोलता है हाँ सर। दोनों जो गार्ड्स होते हैं भाई मतलब इस औरत को फेंकने लग जाते हैं बाहर। तो वो ये बोलते हैं कि मेरे हाथ अपने ऊपर से हटाओ। सो जो किम होता है वो बोलता है कि आई एम गोइंग टू ट्रीट यू एग्जैक्टली लाइक अ कंप्लीट स्ट्रेंजर फ्रॉम हियर। भाई साहब किम जो है वो मन में बोल रहा होता है कि आईजे को पता लगने से पहले ही मेरे को इन सारी चीज़ों को जो है सॉल्व करना पड़ेगा। जुआन डो होता है वो बोलता है कि मिस्टर किम आप मेरे को थोड़ा ज़्यादा वेल फील नहीं लग रहे हो, तो एक काम कीजिए आप घर पर जाइए और प्लीज़ सो जाइए, यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो मैं देख लूँगा। तो जो किम होता है वो बोलता है कि नहीं मेरे को एक बार ऊपर जाना है और देखना है कि सारी सारी चीज़ें हैं वो बराबर है कि नहीं है। और तभी जो किम का फ़ोन बजता है और फ़ोन के अंदर देखता है तो जुआन बोलता है कि सॉरी मैं भूल गया था ये आज ही का दिन है। तो हम देखते हैं जो किम के फ़ोन पे किसी का कभी कॉल आया होता है, तो फिर जो जुआन है वो बोल रहा होता है कि क्या आप इसे उठाओगे नहीं? किम बोलता है कि मैं इसे बाद में देख लूँगा जब मैं हॉस्पिटल के बाहर निकल जाऊँगा तब। जो किम है वो जुआनडो को बोलता है कि क्या हो गया तुम थोड़ा चिंतित लग रहे हो? तो वो बोलता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ। जो जुआन होता है वो बोलता है कि तू चिंता मत कर मैं अपने लोगों को किसी भी हाल में बचाऊंगा। तो जो जुआन होता है वो बोलता है कि नहीं मैं उस चीज़ को लेकर चिंता में नहीं हूँ। किम बोलता है कि फिर किस चीज़ के बारे में तेरे को चिंता हो रही है? जो जुआन होता है वो बोलता है कि क्या आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे खड़े रह के चीज़ों को देखने वाले हो? जबकि जो पियोंग किम है वो सारे के सारे जो शेयर होल्डर्स है उनको जीत कर अपनी तरफ लेना चाह रहा है। किम होता है वो बोलता है कि तुम मुझे क्या सुझाव दे रहे हो कि मतलब मैं भी उनके आगे गिड़गिड़ाऊं? जुआन बोलता है कि नहीं मेरा वो मतलब नहीं था सर। जो किम होता है वो बोलता है कि वेल मैंने प्लान करके रखा है कि मैं मदर को वापस इस सिटी में लाऊंगा। तो वो बोलता है कि क्या सॉरी आपकी मदर को आप वापस लाने वाले हो? तो वो बोलता है कि वापस लाने वाले हो कब और कहाँ पर सर? तो बोलता है कि और मैंने ये भी प्लान किया है कि मैं मेन हाउस में शिफ्ट हो जाऊँ वापस। तो जुआन बोलता है कि फिर अपने आईजे के बारे में क्या सोच के रखा है? किम बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि आईजे जो है वो अपने सास ससुर के चक्करों में पड़े, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद अकेला ही मूव हो जाऊँ वहाँ पर। तो जो जुआन होता है वो बोलता है कि लेकिन आपकी जो स्टेप मदर है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी इन सब चीज़ों से। किम बोलता है कि वेल पर वो मुझे रोक थोड़ी सकती है। जो जुआन होता है वो बोलता है कि लेकिन सर ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। वो दोनों के दोनों आपकी मदर और आईजे दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। किम बोलता है कि ऐसी कुछ चीज़ है जो तुम्हें नहीं पता है जुआन। तो जो जुआन होता है वो बोलता है कि लेकिन मुझे तो आपके बारे में सब कुछ पता है मिस्टर किम। किम होता है वो बोलता है कि मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आईजे और मेरे माँ के बारे में बात कर रहा हूँ। वो दोनों के दोनों डेलीकेट नहीं है इतनी जितनी वो दिखती है। किम बोलता है एज लॉन्ग एज फादर जो है वापस आ चुके हैं तो चीज़ों से हाथ झाड़ने से और चीज़ों को ऐसे लंबा खींचते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। जो जुआन होता है वो बोलता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा सर जो भी सिचुएशन को हैंडल करने में मैं दे सकूँ। जो किम होता है वो शाबाशी देता है जिवांडो को और वो बोलता है कि मेरे को पता है कि मैं तुम पर काउंट कर सकता हूँ अपने टफ सिचुएशन में। और बाद में हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जा रहा होता है। तो जो आईजे है उसने खाना बना के रखा होता है और वो बोलती है कि हकीम तुम वापस आ गए?" किम बोलता है कि इतने सुबह सुबह उठ के तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो? वो बोलती है कि मैंने सुना कि तुम जो है वो घर पे वापस आने वाले हो सुबह सुबह, तो मैंने ब्रेकफास्ट बनाने के लिए तैयार रख दिया तुम्हारे लिए। भाई मतलब एनिमेटेड है लेकिन खाना जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो किम जो है वो मन में सोच रहा होता है कि मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाए, मैं चाहता था कि वो मतलब अच्छे से सो सके और अपनी पूरी नींद ले। तो आईजे बोलती कि क्यों क्या हो गया, क्या तुम्हें कुछ और खाना था? किम बोलता है कि मैंने ऐसा नहीं बोला। तो आईजे उसे बोलते हैं कि या फिर ऐसा है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया इसलिए। तो जो वो थोड़ा शर्माता है और वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो आईजे बोलती कि वेल मुझे खुशी हुई कि तुम घर मतलब थोड़ा जल्दी वापस आ गए और खाना अभी भी गर्म ही है। क्या तुमने तुम्हारा जो सारा काम है वो ख़त्म कर दिया? तो जो किम होता है वो बोलता है कि हाँ हो गया।
भाईजा बोलती है कि क्या हो गया था, मतलब कल रात को इतना ज़्यादा अर्जेंटली तुम्हें घर से निकलना पड़ा कुछ बोले बगैर ही। किम बोलता है और वो मन में सोचता है कि अगर मैं उसे बताऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा वरी हो जाएंगी कि मैं हॉस्पिटल पे गया था। तो जो किम होता है वो कुछ बोलता नहीं है, तो टीम किम जो है वो टॉपिक चेंज करता है और बोलता है कि वेल मैं सोच रहा था कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ मूव हो जाऊँ अपने मेन घर में थोड़े टाइम के लिए। और वो बोलता है कि और तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथ, मैं अकेला ही चले जाऊँगा वहाँ पर। भाईजा बोलती है क्या, क्यों? जो कि होता है वो बोल रहा है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मेरी जो फैमिली सिचुएशन है बहुत ज़्यादा तो वो बोलता है कि नहीं, मेरा बोलने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मेस है और मैं नहीं चाहता है कि चीज़ें तुम पर अफेक्ट करे। भाईजा बोलती है कि योन अगर तुम मुझे लेकर वरीड हो तो मत करो चिंता मेरी ज़्यादा, अगर हम अलग रहेंगे तो हम बस लोगों को चांस दे रहे हैं कि मतलब वो दो बातें हमको बोले, हम पर अटैक करे। तो किम बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें इस सारी गंदगी में घसीटूँ। किम जो है मन में सोच रहा होता है कि हाँ, मैंने उसे अपनी सेक्रेटरी बना के रखा था, वो मेरा पूरा का पूरा इंटरेस्ट था, खुद का सेल्फ इंटरेस्ट था। पर इसके आगे जो चीज़ें हैं वो बियॉन्ड मेरे कंट्रोल है। चाय जो होती है वो बोलती है कि हाँ, लेकिन ये सब चीज़ें तुम अपने मदर को कैसे समझाओगे, उन्हें तो लगता है कि हम बहुत ज़्यादा मैडली इन लव है। तो वो बोलता है कोई नहीं, मैं अपने मदर को समझा दूंगा कैसे ना कैसे करके। तो आयजा बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, जितना तुम मुझे समझते हो उससे भी ज़्यादा। मैं नहीं चाहती कि तुम सफ़र करो तुम्हारे स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर की वजह से, और इन सब चीज़ों के अलावा मैं तुम्हारी वाइफ हूँ किम। किम है वो मतलब मन में सोच रहा होता है कि इसका मतलब क्या है, ये बोलना चाह रही है कि जो भी मेरे पे बर्डन है वो शेयर करेंगी सिर्फ और सिर्फ प्यार की वजह से। तो आई जो होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी किम, मैं नहीं चाहती कि हम दोनों जो है वो अलग हो जाए। और किम जो है मतलब थोड़ा शर्मा जाता है, पिघल जाता है इस मोमेंट पे। तो जो कि मैं वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारी हो आईजे, और तुम्हारी बातें भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। थिंग्स है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएंगी अगर हम एक बार मेन हाउस में मूव हो गए तो आयजा बोलती है मुझे पता है कि वो जो है वो मन में बोल रहा होता है कि मैं कभी नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए सेक्रीफाइसेस करो, बट अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर ठीक है। और ये मन में बोल रहा है सब। गेम बोल रहा है कि जो कंपनी के मैसेज बोर्ड में जो पोस्ट पब्लिक हुई थी इसके कारण हम जो है हमारी जो मैरिज है उसको ऑफिशियली अनाउंस करने जा रहे हैं, और इसका मतलब यह है कि तुम्हें ऐसा एक्ट करना ही पड़ेगा कि तुम डॉटर इन लॉ हो, वो भी चेयरमैन ऑफ यंग ग्रुप की अभी से। अगर तुम इन सारी चीज़ों से ओके हो तो फिर तुम मेरे साथ आ सकती हो। और आई जो मन में बोल रही होती है कि अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे ये सारी चीज़ें मंजूर है, भले ही टनल के आखिरी एंड तक भी लाइट ना हो तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हमें मेन हाउस का सीन देखते हैं जहाँ पे हमें बताया जाता है कि किसी ने भी वर्किंग स्टाफ में से जो है उन्होंने वेलकम नहीं किया जब ये दोनों जो है वो मेन हाउस में एंटर हुए तब, और इन लोगों को जो है वो सेकंड फ्लोर पे गेस्ट रूम है वहाँ का रास्ता दिखाया गया। तो आगे से जो किसी की तभी आवाज़ आती है कि तुम लोग यहाँ पर हो। तो हम देखते हैं जो आईजे है और किम है वो पायलागू पप्पा पायलागू ससुर जी कर रहे होते हैं। फाइनली हम जो है किम के फादर को देखते हैं, तो जो किम है वो उसके फादर को पूछता है कि क्या आप घर पर अकेले हो फादर। जो किम का बाप है वो बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि जो तुम्हारी स्टेप मदर है वो जल्दी घर में वापस नहीं आने वाली है। गिलियोंग नाम लेता है उसका, स्टेप मदर नहीं बोला, स्टेप मदर मैंने बोला है। किम पता नहीं घूर रहा होता है, और जो किम का बाप होता है उसको बोलता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है सो तुम लोग रूम पे जाओ और थोड़ा रेस्ट कर लो। तो जो किम जो है उसे गुस्सा आ जाता है और वो टर्न हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है वो। फिर जो है हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें आइजो जो है वो किम को पूछ रही होती है कि तुम्हारी मम्मी कब आने वाली है। तो वो बोलता है कि कल आने वाली है। और जो किम है वो बोल रहा होता है कि हम जो है आज मूव होने वाले थे उस बिल्डिंग में, पर पता नहीं जो कंस्ट्रक्शन जो वर्क है वो सडनली थोड़ा डिले हो गया। 2 दिन में हम जो है वो मूव करने वाले एनेक्स में। सो जहाँ की जो भी अरेंजमेंट्स है उसको थोड़ा झेल लो तब तक के लिए। तो जो आइजो होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं ओके है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। क्योंकि हम बोल रहा है कि वेल इस रूम को कोई अटैच बाथरूम नहीं है तो थोड़ा इनकन्वीनियंट होगा तुम्हारे लिए यहाँ पर। जो पिलोंग है उसने मेरा चाइल्डहुड बेडरूम ले लिया है इसलिए। तो अजय बोलती है कि सो क्या मैं पहले चले जाऊँ नहाने के लिए। जो कि होता है बोलता है कि हाँ हाँ बाथरूम इस तरफ है, मैं जो हूँ तुम्हारा वेट करूँगा आउटसाइड, सो अपना टाइम ले लेना तुम अच्छे से। और जो अजय है उसका नहाना धोना हो जाता है और वो बोल रही होती है कि मैंने जो अपना चेहरा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेव दिखा है, लेकिन मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी उस वक्त। नहीं नहीं उस वक्त नहीं, शावर लेने के लिए एक अनफेमिलियर प्लेस पर। और वो बोलती है कि मैं थोड़ा अनईजी फील कर रही हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी अपने रूम में चले जाना चाहिए वापस। तो वो जो है वो रुकती है और उसके दिमाग में बात रखती है और वो बोलती है ओ यार कि किम ने मेरे को बोला था कि वो आउटसाइड द बाथरूम रुकेगा और वेट करेगा मेरा। वो जाती है उसके पास और बोलती है कि किम मेरा हो गया ना कर। और हम देखते हैं कि वहाँ पर किम नहीं है, हरामज़ादा है। तो वो बोलता है हाँ कहाँ पर है किम। तो इस हरामी को देख के जो आईजे है बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो बोलता है हेलो आईजे। और आईजी भी उसे बोलती है हेलो पिलियोंग। तो पिलियोंग उसे बोलता है कि तुम इतनी ज़्यादा सरप्राइज क्यों लग रही हो, हम पहले भी इसके मिल चुके हैं। तो ये बोलता है कि क्या तुमने जस्ट अभी शावर लेके कंप्लीट हुआ है तुम्हारा। जो आईजे होती है वो बोल रही होती है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को अपने रूम में वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मेरे को देख रहा है मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। जो पिलोंग होता है वो बोलता है कि जो किम है वो नीचे चले गया है सीढ़ियों के।
जो पिलोंग होता है भाई वो आईजे के पास जाता है और उसे बोलता है कि क्या तुम शाय फील कर रही हो क्योंकि तुमने जो है वो मेकअप नहीं लगा के रखा है। और वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे को जो है तुम्हारा नेचुरल लुक है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और ऐसा लगा क्या, तो आईजे जो है वो मतलब अपनी ऐसा मुंडी हिलाती है वहाँ से और बोलती है कि तू क्या कर रहा है। और वो उसके हाथ को झाड़ती है वहाँ से और उसे बोलती है कि मैं तुझे खुद को इस तरीके से ट्रीट नहीं करने दूंगी, समझा तू, मैं किम की वाइफ हूँ। बड़ी शर्म जाती है, कुछ शर्म नहीं आती। वो बोलता है वाइफ, अच्छा ऐसा है, तुम सिर्फ और सिर्फ एक रिप्लेसमेंट हो। ऐसे चैप्टर चेंज होता है और वो बोलता है कि वाइफ हाँ तुम सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसमेंट हो, कितना पैसा दिया है तुमने किम ने, बताओ मुझे। तो आईजे उसे बोलती है कि तुम्हारे भूलने का मतलब क्या है। तो जो पिलोंग होता है वो बोलता है कि मैं पैसों के बारे में बात कर रहा हूँ, कितना पैसा उसने पे किया है तुम्हें। तो जो आईजे होती है वो बोलती है कि तुझे क्या लगता है कि हर कोई तेरे जैसा भुक्कड़ पैसों के लिए लालची लोमड़ी होता है। जो पिलोंग होता है वो बोलता है कि हाँ रियली तुम कुछ तो बात है तुम में। वो बोलता है कि यही तो एक कारण हो सकता है कि तुम किम के साथ हो अभी तक। वो बोलता है कि तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि वो पूरा एक वॉश्ड अप हो चुका है, उसके पास पुट्टी कौड़ी नहीं है अभी। तो आईजे उसे बोलती है कि तुम्हारे बोलने का पॉइंट क्या है। तो आईजे उसे बोलती है कि इस तरह की बातें करना क्या तेरे को शोभा देता है क्या, अगर तेरे पास और कुछ चीज़ें नहीं है बोलने के लिए तो मेरे को अपने रूम में वापस जाना है। पिलोंग बोलता है कम ऑन, इतनी रश क्यों कर रही हो, इतनी घाई किस चीज़ की है तुम्हें। तो पिलोंग बोलता है कि मैं तुम्हें डबल अमाउंट दूंगा उसका जो वो तुम्हें देता है, इसके ऊपर तुम्हारा क्या कहना है, क्या ये इनफ होगा कि तुम मेरे पास आ जाओ उसे छोड़कर। तो जो आई जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में आती है और उसे कुछ बोलना नहीं होता है, लेकिन वो मन में बोल रही होती है कि इस तरह की चीज़ें ये कैसे बोल सकता है जो कि कोई इंसान से बस इमेजिन कर सकता है। और वो बोलती है कि किस तरीके के ह्यूमिलिएशन से जो है वो किम गुजरा होगा। तो वो जो है वो पिलोंग को बोलती है कि नहीं थैंक्स, लेकिन मेरे को तेरे जैसे ट्रैश के साथ कुछ करना भी नहीं और मेरे को कुछ काम भी नहीं तेरे साथ। तो पिलोंग चिढ़ जाता है और बोलता है कि क्या। जो आईजे होती है वो बोल रही होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक नीच और हरामी आदमी है जो कि ना सिर्फ किम के रास्ते में आता है बल्कि उन चीज़ों पे भी अपना हाथ मारना चाहता है जो किम के पास है। जो आईजे होती है वो बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या तुम सोचते हो कि तुम कभी किम की बराबरी कर पाओगे, क्या तुम्हें ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और वो चिढ़ जाता है और वो बोलता है कि क्या बोला तुमने, अगर तुम किसी को परेशान करना चाहते हो तो जाके कहीं और किसी को परेशान करो। जो पिलोंग होता है वो बोलता है कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा शरारती चीज़ हो। तो किम जो आईजे होती है वो बोलती है कि नॉर्मली हम जो लोगों को है वो चीज़ों से रेफर नहीं करते, समझा। आईजे बोलती है ऑलराइट, पर अनपढ़ होना कोई गुनाह तो नहीं है, तुम थोड़ी ना ये सब बातें समझोगे। और जो पिलोंग है वो चूतियों से हंसने लग जाता है। जो पिलोंग होता है वो बोलता है कि तुम्हें फ्यूचर में मेरा सामना करना पड़ेगा और क्या ये अच्छा है तुम्हारे लिए कि तुम मुझसे इस तरीके से बात करो। अजय वो बोलती है कि मेरे को बहुत अच्छे तरीके से पता है, इसीलिए जो मैं अपना स्टांस हो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और क्लियर कर रही हूँ ताकि तुझे पता चले कि मेरे दिमाग में क्या है, समझा। वो बोलती है कि मैं और किसी को अपना फ़ायदा नहीं उठाने दे सकती, भले ये किम के लिए क्यों ना हो। और पिलोंग बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन करने वाली हो और काफ़ी नॉटी और शरारती भी हो। अरे साला पिलोंग फिर से जाता है उसके मतलब ऐसा हाथ लगाने के लिए, उसके बाल को पकड़ता है तो वहाँ पे तभी के तभी किम आ जाता है और बोलता है कि व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर, अपने गंदे हाथ उस पर से हटा दे। जायजे होती है वो मन में बोल रही होती है कि मैं इतने अच्छे तरीके से खड़ी इसलिए थी क्योंकि मैं पिलियोंग से जो है वो हारना नहीं चाहती थी। पर जैसे ही मतलब मैंने वॉइस सुना किम का, मेरी जो पूरी बॉडी है वो पूरी मतलब लिम्प हो गई और मैं रोने पे आ गई थी। और वो बोलती है कि आई गेस मैं किम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होने लग गई हो और इसका भी लो भी हो गया। जो पिलियोंग होता है वो बोलता है कि तू सडनली इतना वीक क्यों एक्ट कर रही है, ये साला कोई जोक नहीं है मैन। जो होती है वो बोलती है कि चलो अपने रूम में चलते हैं वापस किम। जैसे किम को जो है मतलब पिलियोंग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और हम देखते हैं कि वो जो है वहाँ से निकल गया होता है आईजी के साथ और अपने रूम में चले जाता है। और पता नहीं आईजी क्यों चिल्ला रही है इस पैनल में। जो किम है वो बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या उस हरामी ने तुम्हें हर्ट किया, तुम वहाँ पर क्यों थी उस हरामी के साथ। तो आईजी बोलती है कि जैसे मैं शावर में से निकली तो मैंने सोफे पे बैठे हुए किसी को तो भी देखा और मेरे को ऐसा लगा कि वो तुम हो क्योंकि तुमने मुझे बोला था कि तुम मेरा वेट करोगे बाहर। क्योंकि मैं वो बोलता है कि सॉरी, मैं अगले बार से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे पास रहूँ। और वो बोलता है कि जो भी बातें पिलोंग की ने बोली होंगी उन सारी बातों को इग्नोर कर दो तुम। तो जो आईजे होती है वो बोलती है कि तुम ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं बातें इग्नोर कर दूँ। जो किम होता है वो बोलता है कि जैसे मैंने तुझे बोला वैसा कर, क्या तू मुझे अपना आपा खोते हुए देखना चाहती है। आईजे जो है वो बोलती है कि हमें उससे ज़्यादा देर तक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता था कि मैं खुद को किन चीज़ों में घसीट रही हूँ जब मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें यहाँ पर फॉलो करूंगी तुम्हारे साथ। तो वो बोलती है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ, मैं किसी को खुद को डराने थोड़ी दे सकती हूँ ऐसे। तो किम बोलता है कि नहीं तुम गलत हो, पिलोंग जो है वो बहुत ज़्यादा हरामी आदमी है, उस जैसे इंसान के साथ कुछ भी बात करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उससे उलझने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें पता तक नहीं है कि वो कितना ज़्यादा हरामी और घटिया इंसान है। वो बोलता है कि मेरे को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि उसने तुम्हारी तरफ देखा। किम बोलता है कि मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि वो और उसकी माँ ऐसे एक्ट करते हैं कि उन्होंने इस जगह को खरीद के रखा है और ये जगह उनकी है। तुम्हें पता है क्या, अब बस बहुत हुआ।
तो जो आईजे होती है वो बोलती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो किम। तो किम बोलता है कि मैं उसे दिखा दूंगा कि वो है जिसे केयरफुल रहना होगा हमारे आसपास होने से। आईजे जो है मन में बोलती है कि क्या इसे ये सारी चीज़ें यहाँ पर करनी है। तो वो बोलती है कि किम लोग हमारी आवाज़ सुन लेंगे। तो किम बोलता है तो क्या हुआ, क्या तुम्हें इस सारी चीज़ों से दिक्कत है। किम बोलता है कि मैं रुक जाऊंगा अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं सब कुछ करूँ तो वो बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है, उसे पता है कि मैं ये सब नहीं कर सकती। वो बोलती है तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती। और वो बोलती है कि इसे पता ही है कि मैं मतलब एक किस भी करने से टर्न ऑन हो जाती हूँ बहुत। और बस इनका चाल हो गया किम आइजे किम आइजे। जो किम होता है वो बोलता है कि अपने मोज को होल्ड करके मत रख, मेरे को बता कि कितना अच्छा फील हो रहा है तुझे। तो वो बोलते हैं कि किम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। तो बोलते हैं कि हाँ इसी तरीके से करो। और वो बोलती है कि जो किम है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहा है और जो मेरा लव और अफेक्शन है वो रिप्लेस कर दिया है। वो जो भी एंजाइटी थी जो पिलोंग से बात करने के बाद उसे फील हो रही थी उसको, इस पैनल में मेरे को नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है कि किम क्या कर रहा है। तो आईजू जो है वो अगले पैनल में शॉक हो जाती है और वो चिल्लाती है और वो बोलती है वेट। और हम दरवाजे के बाहर देखते हैं कि ये एक दूसरे का नाम चिल्ला रहे होते हैं और बाहर ये भाई हरामी पिलोंग किम इनकी मतलब सुन रहा होता है सारी बातें आवाज़ें। तो आईजू होती है वो बोलती है कि मैं सुन सकती हूँ कि हमें कोई सुन रहा है दरवाजे के बाहर से। मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि हम पहले ही दिन इसके पेरेंट्स के घर पे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये पिलोंग है बाहर सारी की सारी बातें सुन रहा होता है और वो बोलता है वेल सेक्स, ये दोनों सही में क्या पेयर है। और ये सारी उनकी बातें आवाज़ें सुनने के बाद वो अपने रूम में वापस आता है और वो बोलता है आईजे होंग वो कोई बुरी चीज़ नहीं है लेट नाइट एंटरटेनमेंट के लिए। इसी के साथ जो ये वीडियो खत्म हो गया है। इस पैनल पे नहीं का थैंक यू लिखना चाहिए था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा।